आर्टिकल 370 हटने के बाद आज पहली बार कश्मीर जाएंगे पीएम मोदी। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्रीनगर में पीएम मोदी 5,000 करोड़ की सौगात देंगे। 1,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। घाटी में कश्मीरियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ाई गई। अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया। डल झील में कमांडोज तैनात किए गए। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी। दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। 150 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट के लिए मंथन हुआ। 10 मार्च को सीसी की बैठक में मुहर संभव है। राजस्थान, ओडिशा, हरियाणा, हिमाचल, महाराष्ट्र की कोर कमेटी की बैठक। कर्नाटक, आंध्र और तमिलनाडु पर भी चर्चा। अमित शाह और नड्डा मौजूद रहे। हरियाणा में बीजेपी की अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी। सभी 10 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है। मौजूदा 9 सांसदों में 3 की फीडबैक ठीक नहीं। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में महाराष्ट्र की सीटों पर चर्चा हुई। पीयूष गोयल उत्तरी मुंबई से लड़ सकते हैं चुनाव। ओडिशा में धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर और संबित पात्रा अपुरी से चुनाव लड़ेंगे। वांथी श्रीनिवासन कन्याकुमारी से लड़ सकती हैं चुनाव। ओडिशा में बीजेपी और बीजेटी के बीच गठबंधन तय हो गया है। लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ लड़ेंगे। 2 दिन में गठबंधन का औपचारिक ऐलान संभव है। स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर हमला हुआ। कहा कि अमेठी सीट पर उम्मीदवार नहीं चुन पा रही है। प्रत्याशी चयन में देरी कांग्रेस की हार का संकेत। बंगाल में संदेश खाली की पीड़ितों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। कहा संदेश खाली की घटना से सबका सिर शर्म से नीचे झुक गया। बहन बेटियों की आवाज सिर्फ बीजेपी। बेतिया में पीएम मोदी का लालू पर बड़ा हमला हुआ। जंगल राज लाने वालों को सिर्फ परिवार की चिंता। बिहार में एक ही परिवार फलता फूलता रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर बयान। उठते ही टीवी ऑन करो तो मोदी आ जाते हैं। मोदी की फोटो देखते ही घर में आती है दरिद्रता। राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने जारी की एडवाइजरी। कहा कि जनता के बीच सोच समझकर बोले। पीएम मोदी पर बोलने में सतर्कता बरतें। अनुराग ठाकुर ने कहा कांग्रेस का एक ही लक्ष्य है भारत को बांटना। टुकड़े टुकड़े गैंग को शामिल कर वोट के लिए कितना नीचे गिरेगी कांग्रेस। केजरीवाल के खिलाफ ईडी की शिकायत पर आज कोर्ट में सुनवाई। समन का पालन न करने का आरोप लगा है। सीएम केजरीवाल को अभी तक 8 बार समन भेज चुकी है ईडी। केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा कि ईडी रेड करवाकर पूछते हैं कहा जाओगे जेल या फिर बीजेपी। अगर बीजेपी में जाऊं तो ईडी के समन बंद हो जाएंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गांगुली आज बीजेपी में शामिल होंगे। बंगाल से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 10 मार्च को नंदुरबार से महाराष्ट्र में करेगी प्रवेश। 16 मार्च को मुंबई पहुंचेगी यात्रा। 17 मार्च को रोड शो और जनसभा होगी। सीबीआई को मिली संदेश खाली मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की कस्टडी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंगाल पुलिस ने हैंडओवर किया। संदेश खाली मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख से आज होगी पूछताछ। सीबीआई शेख से ईडी अधिकारियों पर हमले को लेकर पूछताछ करेगी। यूपी के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की कैद, अपहरण और रंगदारी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है सजा। अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दिल्ली में बजट सत्र से निलंबित बीजेपी विधायकों को हाईकोर्ट से राहत। निलंबन आदेश हाईकोर्ट से रद्द हुआ है। 15 फरवरी को 7 विधायकों को निलंबित किया गया था। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दामों में 2.5 रुपए प्रति किलो की कटौती। आज से नई कीमत लागू हुई। दिल्ली में 74 रुपए 9 पैसे प्रति किलो सीएनजी तो नोएडा में 78 रुपए 70 पैसे प्रति किलो सीएनजी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और आखिरी टेस्ट मैच आज से धर्मशाला में खेला जाएगा। सीरीज पर पहले ही कब्जा कर चुकी है टीम इंडिया।